एक महिला अपने निचले शरीर में फटने वाले दर्द से जाग उठी, लेकिन उसे पता चला कि वो एक बंद कमरे में है। अंधेरे कमरे में हर जगह रहस्यमयी माहौल था और केवल एक दरवाजा था जो अभी बंद था। महिला डर गई। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, निचले शरीर के तेज दर्द को सहते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन जब वो पास पहुंची तो उसे पता चला कि मजबूत दरवाजा भी ताला लगा हुआ था और चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो उसे हिला भी नहीं पाई। लीसा टूटने की कगार पर थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था, नहीं ये समझ आ रहा था कि उसे किसने कैद किया था। तभी पीछे से एक अलार्म की आवाज आई। लीसा ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे दीवार पर एक टाइमर दिखाई दिया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा था। फिर जब वो सोच में पड़ गई तो उसे दीवार के कोने में एक रस्सी दिखी और उसमें एक फोन लिपटा हुआ था। लीसा इसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई कि चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, फोन में सिग्नल नहीं था। लीसा पूरी तरह टूट गई। फिर उसने गुस्से में फोन फेंक दिया, जिससे न सिर्फ फोन की म्यूजिक चालू हो गई बल्कि दीवार में एक छोटा सा छेद भी खुल गया। इससे लीसा को फिर से उम्मीद जगी और उसने दीवार को खोदना शुरू कर दिया ताकि उस अजीब कमरे से निकल सके। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद थी उतनी ही बड़ी निराशा मिली, क्योंकि दीवार के पीछे एक और पत्थर की दीवार थी। लीसा फिर से निराशा में डूब गई। तभी दीवार का टाइमर फिर बजा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कमरे की लाइटें बंद हो गई और बाहर से ताले खुलने की आवाज आई। जब लीसा डर में थी तभी कमरे की लाइटें फिर से जल उठी। उसने सावधानी से दरवाजे की ओर देखा और पाया कि सारे ताले खुल चुके थे। लीसा ने उत्साह में दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला वो हैरान रह गई। दरवाजे के पीछे भी एक पत्थर की दीवार थी। जब वो निराश हो गई तो पीछे का टाइमर अचानक टिमटिमाने लगा। अब लीसा को समझ आ गया कि ये सब कोई पीछे से उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, फक यू। लीसा ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो उसे पत्थर की दीवार के नीचे एक जाली दिखी। उसने जाली के जरिए बात की और पता चला कि वहाँ एक पुरुष भी कैद था। उसने लीसा को बताया कि कमरे के चारों ओर पत्थर की दीवारें हैं और निकलने का सिर्फ ऊपर का रोशनदान ही रास्ता है। लीसा ने तुरंत कोशिश शुरू की, लेकिन उसने अपनी छलांग लगाने की क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर आका। जब यह तरीका काम नहीं किया तो उसने जमीन पर पड़ी रस्सी उठाई, उसमें गठान बांधी और उसे रोशनदान के हैंडल की ओर फेंका। फिर रस्सी को खींचकर गठान को कस दिया। सब तैयार होने के बाद लीसा चढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने वजन को कम आका। वो नीचे गिरी और लगभग बेहोश हो गई। ये तरीका भी नाकाम रहा। फिर वो जाली के पास लौटी और पुरुष से सलाह मांगी, लेकिन जब उसने बताया कि वो न ऊंची छलांग लगा सकती है न चढ़ सकती है तो पुरुष के पास भी कोई उपाय नहीं था। तभी लीसा ने जाली के पेंच देखे और उसे एक विचार आया। उसने टूटा हुआ हैंडल उठाया और पेंच खोलने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद उसने जाली को हटा दिया। लीसा बिना कुछ सोचे उसमें घुस गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि एक हरी लेजर ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने हाथ से छूकर देखा और अचानक एक फटने की आवाज आई। वो वापस कमरे में लौट आई। लीसा को समझ नहीं आया कि वो आवाज क्या थी, बस उसे सिर दर्द और बेचैनी हो रही थी। दीवार के सहारे खड़े होने पर ही वो स्थिर हो पाई। तभी उसने देखा कि उसके शरीर से काला तरल निकल रहा था। कुछ गलत होने का एहसास होने पर उसने अपनी छोटी बाह की शर्ट उठाई और अपने हाथ से एक चिप निकाली। लीसा पूरी तरह हैरान थी। उसे नहीं पता था कि ये सब एक रहस्यमयी शख्स देख रहा था, जिसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसका एकमात्र साथी भी उससे अलग हो गया। लीसा मानसिक रूप से टूटने लगी, लेकिन तभी बंद दरवाजे में एक खिड़की खुल गई। उसने डरते डरते हाथ डाला और अंदर से एक बंदूक निकाली। वो हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, खिड़की से ढेर सारा सफेद धुआं निकलने लगा। अब लीसा को समझ आया कि रहस्यमयी शख्स चाहता था कि वो खुद को खत्म कर ले। उसने बंदूक अपने सिर पर रखी, बार बार कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो सोचने लगी कि वो इतनी युवा और खूबसूरत है, अभी समाज की मार भी नहीं झेली तो ऐसे कैसे मर जाए। ये सोचकर उसने बंदूक का रुख रोशनदान की ओर कर दिया। बाहर की दुनिया को देखकर लीसा बहुत खुश हुई। उसने जमीन पर पड़ी रस्सी उठाई, उसे वेंटिलेशन पाइप पर बांधा और बड़ी मुश्किल से कमरे से निकल गई। तारों भरे आसमान को देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गलत लगा। आसमान में स्क्रीन जैसा झिलमिलाहट हुई। जब वो खड़ी हुई तो पता चला कि वो जो आसमान देख रही थी वो एक विशाल स्क्रीन थी और वो एक इमारत की छत पर थी। लीसा फिर से डर गई। वो पास के कमरे में गई पुरुष से सलाह लेने, लेकिन वो पहले ही निराश होकर खुद को गोली मार चुका था। लीसा ने दौड़कर इमारत से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी कि एक दाढ़ी वाले आदमी ने उसे रोक लिया। उसने उस पर बंदूक तानी, लेकिन इसमें सिर्फ एक गोली थी। गलत स्थिति को समझकर लीसा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दाढ़ी वाले ने स्क्रीन पर कुछ दबाया और वो वही जड़ हो गई। जब वो बेहोशी से जागी तो खुद को समुद्र के किनारे खूबसूरत जगह पर पाया। दाढ़ी वाला भी वहाँ आया और उसने सच बताया। वे एक हाईटेक कंपनी थे और लीसा एक बायोनिक इंसान थी। वे उसकी कैद के दौरान की प्रतिक्रियाओं से ये तय करते थे कि ये प्रोडक्ट बाजार में लाया जा सकता है या नहीं। लीसा ने टेस्ट पास कर लिया था और जल्द ही उसे बड़े पैमाने पर बनाकर बाजार में उतारा जाने वाला था। न 998 न 698, बस 58 में एक खूबसूरत पत्नी घर ले जाए, जो कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, सारे घर का काम करेगी और शिकायत भी नहीं करेगी। ये कहकर उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया गया। कहानी यही खत्म होती है।
एक खुला अंत छोड़कर जो अनंत संभावनाओं को जन्म देता है।